Hello students, I am your maths teacher Pooja. So now in the fourth part of the video, we will see the highest common factor, that is HCF. In previous video we have learned about prime factorization, that how to solve prime factorization or how to find prime factorization. This prime factorization is used in your highest common factor and least common factor. So first we will study about the highest common factor. So let's get started. So what is common factor? So common factor is basically the numbers. If you have given two numbers, suppose first is 18 and second is 12, ठीक है. हमारे पास यहाँ दो नंबर्स दिए हैं और हमें इसका क्या निकालना है, प्राइम HCF निकालना है, ठीक है. तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो दोनों नंबर्स दिए होते हैं इनका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं. कोई भी HCF या LCM निकालने से पहले हमको क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टर आना चाहिए निकालना. सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे. प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सपोज 18 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और 12 के आएंगे हमारे, और साथ में 1 भी आएगा, है ना. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3, ठीक है. अब हमें इसमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर निकाल लिया हमने, फिर इसमें हमने क्या बोला है, HCF निकालना है. तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसमें हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमारी कॉमन आ रही हैं. तो जो जो चीज़ें कॉमन आती है हम उसको ले लेते हैं. 1 इसमें भी, 1 इसमें भी कॉमन हो गया, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी कॉमन हो गया, पेयर बन गया. और फिर उसके बाद 2 इसमें है बट 2 ऊपर नहीं, तो ये 2 हम नहीं लेंगे. फिर क्या करेंगे, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, ये 3 और 3 ले लेंगे, ठीक है. यहाँ पे 3 है बट नीचे 3 नहीं बचा है, तो हम इस 3 को लीव कर देंगे. तो हमारे पास जो HCF आएगा 18 एंड 12 का, वो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका HCF क्या आएगा, 6, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है. तो हम HCF इस तरह से सॉल्व करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इफ़ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर रिटन देन द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर. लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो इस तरह से हमने निकाला, which is common in all the numbers, which is common in all the numbers is known as HCF, ठीक है. यही चीज़ हमने किया कि मतलब अगर दो नंबर्स दिए हैं तो इनका प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, ठीक है. हाईएस्ट कॉमन या लार्जेस्ट कॉमन क्या होगा, जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाता है उस नंबर का, ठीक. अब इसको जो इसके जो वेज हैं फैक्टर निकालने के, वो हमारे 4 टाइप्स है. 4 डिफरेंट टाइप्स के से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं. जो हमारा वो जो फर्स्ट मेथड है वो है लिस्टिंग ऑफ फैक्टर मेथड, ठीक है. इसमें क्या करना है हमें, लिस्टिंग ऑफ फैक्टर मेथड जो हमारा होता है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यही नंबर लेते हैं, 12 और 18 ही ले लेते हैं, ठीक है. तो 12 और 18 लिया हमने, तो इसमें क्या करना है, लिस्टिंग ऑफ फैक्टर, ठीक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12 निकालेंगे. इसमें हम सबसे पहले फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर ऑफ 12 जो हमारा हो जाएगा, मतलब कि जो 12 है हमारा कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है. तो 12 सबसे पहले तो 1 से ही डिवाइड हो सकता है, फिर उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है, फिर ये 3 से भी हो सकता है क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, फिर ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है. फिर 4 3 12 होता है, और 6 2 12 होता है, ये 12 से भी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 से खुद से भी डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक. फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर दिया है वो क्या दिया है, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो इसके भी आ जाएंगे हमारे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन है यहाँ पे, फिर 3 से भी डिवाइड होगा, 1 + 8 9 हो जाएगा. फिर आप बताइए यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, 4 की टेबल में 18 नहीं आता तो 4 से नहीं होगा. फिर 6 से देखते हैं, 6 3 = 18, तो 6 से डिवाइड होगा. फिर उसके बाद आप देखिए 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. फिर उसके बाद और किसी नंबर से होगा, नहीं होगा.
केवल किससे होगा, अब 18 से होगा। तो इसके भी फैक्टर्स हमने क्या कर लिए, लिस्टेड कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 और 18 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि उसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन होगा। देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब इसमें से हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, वो क्या है, 6 है। ठीक है, दोनों में। तो हमारा जो इन दोनों का 12 और 18 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट मेथड हमने क्या कर लिया कि हमारे पास कोई नंबर दिया है तो हम इसके फैक्टर्स लिस्ट करके फिर हम निकाल सकते हैं HCF। ठीक, फिर सेकंड मेथड जो हमारा होता है वो होता है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे थे उसी तरह से शॉर्ट डिवीज़न मेथड होता है। सपोज हमारे पास 72 दिया है और 96 दिया है, इसका हमको क्या करना है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते थे बस इन दोनों नंबर्स का साथ में फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही करेंगे, क्योंकि छोटे नंबर से ही हमें डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, कॉमा लगाएंगे, यहाँ बीच में कॉमा लगाए, क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं। फिर उसके बाद 96 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 12। फिर हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे ये फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से ही क्यों करेंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे 2 से भी नहीं करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो दोनों नंबर्स में कॉमन होगा उसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 से दोनों ही डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे आप देखिए 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बस हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे और यहाँ देख लेंगे हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या मिले, कॉमन फैक्टर बताएंगे हम इसमें क्या क्या मिले कॉमन फैक्टर। तो ये मिला है 2 × 2 × 2 × 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो जो हमारे नंबर्स हैं इनका HCF क्या आएगा, नंबर्स क्या क्या थे, 96 था और एक दूसरा था हमारा 72। इनके जो फैक्टर्स है वो क्या है, 24। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में हमने क्या किया, जो नंबर्स दिए इनको एक साथ लिखा और फिर उसके बाद जो भी नंबर इसमें कॉमन है किसी कॉमन नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। जब तक ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते जाएंगे तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। और फिर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, ये अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो एक डिवाइड होगा, एक नहीं होगा। तो मतलब इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे वो डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फैक्टर देख लेंगे। यहाँ से हमारे फैक्टर्स निकल गए, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा। तो हमारा सेकेंड मेथड ये हो गया। इसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा ये। फिर थर्ड मेथड जो हमारा है वो क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, थर्ड लॉन्ग डिवीजन पढ़ने से पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी जो जैसे पीछे बताया था सेम वही है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, दो नंबर्स हमारे पास कोई दिए होंगे, सपोज ये 36 दिया है और दूसरा दिया है 126। तो इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन जो हमारा होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। 36 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 9 टाइम्स जाएगा ये आएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद किसका निकालेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे इसी तरह से, फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 126। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा
अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और ये फिर 1। फिर इसको 7 से 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद ये आएगा हमारा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? फैक्टर ऑफ 36, यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 126। तो यहाँ लिख लेंगे 1, सब में दोनों में ही फैक्टर होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। अब उसी तरह से 126 का लिख लेंगे, तो ये होगा 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें HCF निकालना है। HCF किसका 36 और 126 का। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे। 1 आ रहा है, फिर दोनों में ही 2 है, फिर उसके बाद यहाँ 3 है और ये 3 है, ये कॉमन आ गया। और क्या कॉमन है? एक 3 और कॉमन है इसमें। अब देखिए 7 ने ऊपर नहीं है और 2 नीचे नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आया हमारे पास 1 × 2 × 3 × 3। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 से 6, 6 3 से 18, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आया? 18 आया, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो मेथड होता है, हम इस तरह से पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फिर अब हमारा है नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको हम लोग प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में पूरा ब्रीफली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वाले जो पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, देखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट डिवीजन और लिस्टिंग ऑफ फैक्टर मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 है, ये इन्हीं तीनों पे बेस्ड है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें से हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा।